रामदेव के नकली ठीक है स्वस्थ हुए। मुझे उन्होंने कहा गुंडा, तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की वो गुंडी है। ओवैसी का तो गारंटी देता हूं। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यौन उत्पीड़न के आरोपों में फंसे बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों सुर्खियों में है। आखिरकार कौन है बृजभूषण शरण सिंह, जिनका दाऊद से कनेक्शन रहा? स्वयं इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने एक आदमी की हत्या की, टाडा के तहत जेल में रहे। इसके बावजूद WFI जैसी संस्था के 11 सालों से अध्यक्ष हैं, 6 बार के सांसद है। क्या है इनका विवादों से रिश्ता और बीजेपी जैसे दल में है? सुनिए इनकी कुंडली के बारे में पूरी रिपोर्ट। देश की राजनीति में हमेशा अपराधी छवि वाले नेताओं का बोलबाला रहा है। ऐसे लोग जब राजनीति में उतरते हैं तो रॉबिन हुड की इमेज बना लेते हैं और जनता उन्हें हाथों हाथ ले लेती है। ऐसी ही छवि है बीजेपी से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, जो 6 बार से सांसद हैं और करीब 11 साल से WFI के अध्यक्ष। फिलहाल यौन उत्पीड़न के मामले में बुरी तरह फंसे हैं। विवादों से इनका पुराना रिश्ता रहा है। कभी दाऊद कनेक्शन को लेकर सुर्खियां बने थे, हालांकि बाद में अदालत से बरी हो गए। खुद के हाथों हत्या होने की बात कबूल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कांग्रेसी नेता चंद्रभान शरण सिंह के घर 1957 में पैदा हुए कॉलेज के दिनों से राजनीति करने लगे थे और अपना ऑरा तैयार कर लिया था। 70 के दशक में सबसे पहले KS साकेत महाविद्यालय अयोध्या में महामंत्री बने। जानकारों की माने तो छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में हैंड ग्रेनेड चला दिया, जिसके बाद उनका नाम उछला। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने समझ लिया कि दबंगई करनी है तो राजनीति में जाना होगा। राज ठाकरे हो, मायावती हो, प्रियंका गांधी या फिर बाबा रामदेव हो, बृजभूषण शरण सिंह ने किसी को नहीं छोड़ा। किसी को गुंडी कहा तो किसी को दगा हुआ कारतूस, यहां तक कि बाबा रामदेव को तो नकली घी बेचने वाला तक कह दिया। रामदेव के नकली ठीक है स्वस्थ हुए। मुझे उन्होंने कहा गुंडा, तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की वो गुंडी है। ओवैसी का तो गारंटी देता हूं। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था। उनको तो मैं गारंटी कहता हूं हिंदू थे। राज ठाकरे डरा नहीं है। राज ठाकरे को हमने नहीं रोका है। राज ठाकरे को अयोध्या आने से उसका अहंकार रोका है, और जब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो उत्तर भारत में कदम नहीं रख पाएगा। 1980 के दौर में पूर्वांचल के 8 से 10 जिलों में युवा नेता के तौर पर उनका नाम गूंजता था। कुश्ती, दंगल, दौड़ हो या फिर घुड़सवारी, गांव-गांव में युवा उनके नाम पर जीत की शर्त लगाने लगते। 1987 में गन्ना समिति के चेयरमैन का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही जीत गए। और उसी समय की बात है, जिले के गन्ना डायरेक्टर चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भरा। एक इंटरव्यू में बृजभूषण ने खुद बताया कि SP ने गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी तो उन्होंने SP पर पिस्टल तान दी। 50 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट जेट से लेकर कई सारी गाड़ियों के ये मालिक हैं। 1988 के दौर में पहली बार बीजेपी के संपर्क में आए और हिंदूवादी नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने लगे। बीजेपी के करीब आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार विधान परिषद यानी MLC का चुनाव लड़ा, लेकिन 14 वोट से हार गए। हालांकि इस हार के बाद वो कमजोर नहीं पड़े, बल्कि लोकप्रिय होते चले गए, क्योंकि सामने राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। गोंडा के साथ साथ अयोध्या में भी साधु संतों के करीबी बन गए। महंत रामचंद्र परमहंस, महंत नृत्य गोपाल दास, हनुमानगढ़ी के स्वामी धर्मदास समेत तमाम संतों का आशीर्वाद लेकर वो मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गए। यहां उन्हें लालकृष्ण अडवाणी जैसे दिग्गज नेता की छत्र छाया भी मिली। बाबरी मस्जिद मामले में लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 लोग आरोपी बनाए गए। उसमें बृजभूषण का भी नाम था। एक इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह बताते हैं कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहीं पास में काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक केती फरुहा पहुंचाया। हमने गिराया नहीं, लेकिन रात 10 बजे तक वहीं थे। बता दें 2020 में बृजभूषण समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया
तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव किया। ब्रजभूषण शरण सिंह आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और पहली बार सांसद चुने गए। 1,13,000 वोटों से हुई उनकी जीत लोकसभा गोंडा के लिए इतिहास है। और इसी बीच उन्हें 1996 में टाडा के तहत दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आरोप बहुत बड़ा था। 1992 में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल शूटआउट में पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय और ब्रजभूषण को आरोपी बनाया गया क्योंकि इन पर सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह की मदद करने का आरोप था। 1996 में जब ये टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अनंत सिंह को 80,000 वोट से हरा दिया। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से बरी कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रजभूषण मायावती के टाइम पर काफी विवादों में रहे। साल 2004 की बात है जब उस समय टाइम गोंडा का नाम बदलने पर मायावती काफी अड़ी हुई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के दखल से उसे रुकवाया गया। ब्रजभूषण को बाद में पता चला कि यह नामकरण का सुझाव संघ के ही किसी नेता का था, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का संघ का भी विरोध करने लगे थे ये। इसके बाद गोंडा से ब्रजभूषण का टिकट कटकर घनश्याम शुक्ला को दे दिया गया, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, और उसी दिन एक्सीडेंट में घनश्याम शुक्ला का निधन हो गया। कुछ दिन बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा। घटना की जांच सीबीआई को सौंपी गई और बाद में ब्रजभूषण बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के केसरगंज लोकसभा सीट से पार्टी ने टिकट दिया और जीते। 2014 चुनाव से पहले बीजेपी वापसी हुई, तब से बीजेपी से सांसद हैं। साल 2021 की बात है, रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ मार दिया। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी। ब्रजभूषण के कॉलेज के नाम पर उस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते थे। वहां ब्रजभूषण बैठे थे और पहलवान को थप्पड़ जड़ दिए। सुना आपने, ये है ब्रजभूषण शरण सिंह। पुश्तैनी मकान घरेलू झगड़े में ढहा दिया गया था। डर के मारे घर वालों ने मामा के यहाँ भेज दिया था। मामा के घर से जब ये शख्स लौटा तो एक मामूली से विवाद में हीरो बना और वहीं से कॉलेज की राजनीति शुरू की। 1979 में साकेत महाविद्यालय के पदाधिकारी चुने गए और फिर पकड़ी राजनीति की ऐसी राह कि मंदिर आंदोलन से जुड़ गए और वहीं से इनकी किस्मत खुल गई। लेकिन विवादों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। बाहुबली हैं, 50 से अधिक स्कूल कॉलेजों के प्रबंधन में मुख्य भूमिका में हैं। कोई किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे मायावती हो, या फिर बाबा रामदेव, जिनकी की इस व्यवस्था में खूब चलती है। लेकिन रामदेव को भी इस शख्स ने चैलेंज कर दिया, उनके घी को नकली बता दिया, कोई बाल बाका नहीं कर सका। लेकिन यौन उत्पीड़न में अब इतनी बुरी तरीके से फंसे हैं कि यदि आरोप सही निकले तो फिर इनका साफ सुथरा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से ये 6 बार सांसद बने, उसी तरीके से राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि जांच में निकलता क्या है। इस वक्त तो वो बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।